नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं बिहारी तक। पटना पुलिस ने राजधानी में गृह भेदन और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 का गंभीर आपराधिक इतिहास है। पूर्वी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि 11 अक्टूबर को दशहरा के दौरान चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के एक मकान में चोरी की घटना हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को एक गिरोह की जानकारी मिली, जो पटना के विभिन्न इलाकों में रेकी कर रात में चोरी करता था। एएसपी सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों की पहचान की गई। गिरफ्तार अपराधियों में राजकुमार पासवान, अविनाश रजक, सन्नी महतो, गौतम और सूरज शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 44,000 रुपए, 118 ग्राम सोना, 900 ग्राम चांदी, 8 मोबाइल फोन, एक वजन मशीन और जमीन के 2 डीड बरामद किए। गिरोह चोरी के आभूषणों को बेचकर उससे जमीन खरीदता था। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से आगामी त्योहारों के दौरान चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। पटना जिला अंतर्गत पिछले 4-5 महीने से कुछ गृह भेदन की घटनाएं हो रही थी, जिनको हम लोग लगातार उनके कार्यशैली का, अपराध शैली का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हमारी एसआईयू टीम भी लगी हुई थी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उसमें काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने मानवीय तकनीकी दोनों ही प्रकार के साधनों को यूज़ करके इसका उद्भेदन किया है। इसमें 11 तारीख को एक मामला सामने आया, जिसमें किराएदार जो रहते थे वो पर्व मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे, तो उसी घर में घुसकर गृह भेदन की घटना की गई, जिसके संबंध में 14 तारीख को चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत 34-24 केस दर्ज कराया गया। उसी केस के अनुसंधान में जब सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को हम लोगों ने देखा, तो उसमें कुछ लोगों का चेहरा दिखा और टावर लोकेशन भी आई, जिसके आधार पर हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है। जिन लोगों का नाम इसमें आया है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है, वो 5 लोग हैं। राजू कुमार पासवान, अविनाश कुमार, सन्नी महतो, गौतम कुमार और सूरज कुमार। इनमें से 3 अभियुक्तों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी वो गृह भेदन के कांडों में जेल जा चुके हैं। अलग अलग जगह पर रेड की गई, इन लोगों से पूछताछ भी की गई। गहन पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग जनरली सोना आभूषण या चांदी आभूषण या केवल कैश से संबंधित ही चीज़ों को घर से निकालते हैं और उसको अलग अलग ज्वेलरी शॉप में जाकर बेच देते हैं। तो इसमें जो ज्वेलरी शॉप ओनर्स हैं, उनकी भी संलिप्तता आई है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ से कुछ सामान भी बरामद किया गया है, जिसके बाद में पहचान करवाई जाएगी। इसका इस अब तक कुल 7 कांडों में इनकी संलिप्तता साबित हो चुकी है। 7 नहीं, 3 2 5 2 7 2 9 केसेस में इनकी संलिप्तता हो चुकी है, जिनमें से 3 केस आगमकुआं, 2 केस कंकड़बाग, 2 केस आरके नगर, 1 चित्रगुप्त नगर और 1 पत्रकार नगर है। इसमें हम लोग आगे भी पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः इन लोगों की संलिप्तता और भी कांडों में होगी। ये बेसिकली अभी एक स्नैचिंग के केस में जेल जा चुका है। तो उससे पहले, जेल जाने से पहले, ये गृह भेदन के कांडों में भी मेन लाइनर का काम करता था। तो इन लोगों का ई रिक्शा में घूम घूम कर ये लोग चिन्हित करते हैं कि किन किन जगहों पर ताला लगा हुआ है और लोग बाहर गए हुए हैं। उन्हीं को चिन्हित करते हुए ये अन्य लोगों को सूचना देता था, जो गृह भेदन के कांड में शामिल होते थे। ये नालंदा जिला के रहने वाले हैं। नालंदा छोड़ करके पटना ये लोग हर जगह पे घूमते हैं। पटना में कई बार क्या होता है कि लोग किराए पे मकान पे रहते हैं और पर्व त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं, तो इजी टारगेट के रूप में रहते हैं। इसलिए नालंदा के परस्पर पटना जिला उनको ज़्यादा अपराध करने के लिए पड़ता है। पत्रकार नगर मामले में भी क्या पहले रेकी की गई थी, उसके बाद घटना पर? हाँ, जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिस घटना के 5 दिन पहले तक का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है, उसमें पहले रेकी करते हुए पाए गए हैं। संदिग्ध वेशभूषा और संदिग्ध उनका मानव आचार जो होता है, चलने फिरने का तरीका और जिस तरीके से घरों को देखते हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने उनको चिन्हित किया था। कोई कितनी बरामदगी है और क्या क्या है? बरामदगी में करीब 120 ग्राम सोना, करीब 990 ग्राम चांदी, 8 मोबाइल जो प्रयोग किए गए हैं घटना में, उनकी बरामदगी की गई है। एक ज़मीन अभी रिसेंटली बेची गई, जिसके बारे में उसने स्वीकार भी किया है कि जो अपराध से ही पैसा कमाया था, उसी से एक ज़मीन खरीदी है, उसकी भी सेल डीड है और कुछ नकद बरामद हुआ है, लगभग 44,000 के आसपास। कहाँ ये ज़मीन खरीदा था? ज़मीन खरीदा गया है, इसका भी सेल डीड देखकर हम बताएंगे। सर, ये पटना में ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी तक।